ओम गुरुवे नमः। जय माता दी। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं श्री शक्ति ज्योतिष चैनल। आज का वीडियो गुरु ग्रह के गोचर पर बनाया जा रहा है, जो कि 1 मई 2024 से गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम सिंह राशि और सिंह लगन के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा उसकी बात करेंगे। वीडियो देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए गुरु 10वें घर में गोचर कर रहे हैं। 10वां घर कर्म का होता है, जिसमें हम कर्म करते हैं, हमारे प्रोफेशन का होता है। तो गुरु हमारे इस घर में बैठे हैं, तो हमें अपने प्रोफेशन में बहुत ध्यान देना होगा, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। गुरु जहाँ भी बैठते हैं उस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। तो अब इसमें हम हमारे 10th हाउस का, हमारे 10वें घर का, व्यवसाय का हमारे विस्तार होगा। जो भी हम काम करते हैं हम उसको एक्सपेंशन होगा। अब देखिए गुरु ग्रह की दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 गुरु हमारे दूसरे घर को देख रहे हैं। दूसरा घर होता है कुल का, कुल फैमिली का, हमारी वाच शक्ति का, हमारे खाने पीने का। तो अब गुरु ग्रह जब इसके ऊपर दृष्टि डाल रही हैं तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि ये पूरा साल केतु यहीं पर होंगे, इस कन्या राशि में होंगे केतु। तो यहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं, तो हमें अपनी वाच शक्ति पर भी ध्यान देना होगा। गुरु की दृष्टि है, हालांकि गुरु की अच्छी दृष्टि है, वो संभालेंगे सब कुछ, लेकिन हमें अपने खान पीन पर भी ध्यान देना होगा। हमें जिन लोगों को शुगर है, या हमें ऐसा खाने से परहेज करना होगा जिससे कि शुगर ना हो जाए, मीठा कम खाना होगा, क्योंकि गुरु ग्रह हम जहाँ भी दृष्टि करेंगे उसका विस्तार करेंगे और मीठा खाने का मन करेगा। तो इसलिए अगर जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो वो लोग अपनी डाइट पर ध्यान देंगे, अपने वाच शक्ति पर ध्यान देंगे। केतु बैठे हैं कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है, और अपनी जो फैमिली है, कुल फैमिली पर ध्यान देंगे, कुल की फैमिली पर ध्यान देंगे। आगे देखिए गुरु की 7वीं दृष्टि जो है, 100% दृष्टि गुरु की चौथे घर पर पड़ रही है। चौथा घर होता है माता का और होम का और घर का, सुख का। तो इन चीज़ों पर गुरु की दृष्टि पड़ना बहुत अच्छी बात है। इन सब के ऊपर गुरु की दृष्टि होने से अच्छा होगा। लेकिन देखिए ये वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि के जो देवता है वो मंगल होते हैं, और मंगल भूमि, भवन आदि को दर्शाता है। तो हमें अपनी माता से उनका ध्यान रखना होगा, हमें अपनी माता का ध्यान रखना होगा। और अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टीज़ के इशू हैं, उन सब के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, उन सब के ऊपर आपको विचार करना होगा। और माता के सुख के लिए उनसे पूछिए उनको क्या कर चाहिए, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि गुरु जो हैं आपको कह रहे हैं, आपके 10वें घर के कर्म के घर में बैठे हैं गुरु, और वो आपको कह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, अपनी माता पर ध्यान दो, अपनी जो है प्रॉपर्टी पर ध्यान दो। आगे हम बात करते हैं, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ रही है। छठा घर होता है कंपटीशंस का, लोन्स का,
और बीमारियों का भी होता है छठा घर, और कुछ कोर्ट केसेस वगैरह हैं उसका भी होता है। तो गुरु की दृष्टि इन सब के ऊपर पड़ रही है तो बहुत अच्छा करेंगे गुरु, इन सब कामों में आपकी अच्छी सहायता करेंगे। अगर देखिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि है ऋण के घर पर, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो गुरु आपको लोन दिलाएंगे, लेकिन गुरु जो भी चीज़ है वो विस्तार से देते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, तो इसलिए आपको ऋण तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको उन सब के ऊपर ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि गुरु आपके कर्म के घर में है तो वो आपको ये चीज़ें सब देने के लिए तैयार है। आपको उन सब के लिए अच्छे से प्लानिंग करनी होगी कि अगर आप कोई लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसका उपयोग आपको कैसे करना होगा। अब आगे देखिए, गुरु जैसे कि धनु राशि के मालिक होते हैं, वहीं पर बैठकर अपना काम करते हैं। तो ये है पांचवा घर। पांचवा घर होता है संतान का। तो अब देखिए, सिंह राशि या सिंह लगन के लोग जो हैं, जितने भी नेटिव हैं, तो इस घर को गुरु जो है वो सक्रिय करेंगे, इस घर में काम करेंगे, तो आपको बच्चों की खुशी मिलेगी। आप अपने बच्चों के लिए काम करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। इस एक साल में आप इसके ऊपर ध्यान देंगे, गुरु आपसे ये काम करवाएंगे। और बाकी तो हमने जैसा कि पहली भी वीडियो में बताया है कि आपको क्या करना है। अभी सिंह लगन राशि के लिए तो मैंने बताया कि आपको अपने माता के सुख का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी के जो भी डिसीजन है सोच समझ के लेने हैं, और बाकी जो हमने पहली वीडियो में बताया है कि गुरु ग्रह के लिए आपको गुरु का मंत्रा करना है। अगर आप गुरुद्वारे को मानते हैं तो आप गुरुद्वारे में जाइए, या जिस भी गुरु को मानते हैं उनका मंत्र जाप कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आप गुरु के प्रति कर्म कीजिए, जो भी आपके गुरु हैं उनके प्रति आप कर्म कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।